हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सामरिया पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर पहले की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है, जिसमें आज बात करने जा रहे हैं पॉइंट आवेश। आवेश किसे कहते हैं, कि आवेश है क्या, वास्तव में आवेश क्या है। मैं आपको उसको लिखाने का बात लिखा था कि आवेश वास्तव में है क्या, कि आवेश आवेश क्या है। आवेश जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। देखो, आवेश किसे कहते हैं। मैं बात करूं कि आवेश जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो विपरीत आवेशित हो जाती है। अर्थात एक दूसरे पर आवेश छड़ जाता है। एक पर धनावेश है तो दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। जैसे रेशम व कांच हम आपस में रगड़ते हैं तो एक विपरीत, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो विपरीत आवेशित हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम जो है उस पर ऋणावेशित आ जाता है। आवेश किसे कहते हैं। बात करूं कि आवेश है क्या वास्तव में। जब दो कुचालक वस्तुओं को, आवेश क्या है बच्चों, आवेश की बात करूं कि आवेश है क्या। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, आपस में रगड़ा जाता है ना, रगड़ा जाता है तो वह विपरीत आवेशित हो जाती है। विपरीत आवेशित हो जाती है। क्या बोला मैंने, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो विपरीत आवेशित हो जाती है। विपरीत आवेशित होने से तात्पर्य इस बात से है कि जो आवेश होता है वो एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है। किसी पे धनावेश तो किसी पे ऋणावेश हो जाता है, आवेशित हो जाते हैं। इसे आवेश कहते हैं। इसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। क्या होता है बच्चों, देखो कि जब वस्तु एक से दूसरे पर आवेश स्थानांतरित होता है ना तो उसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर उदाहरण के तौर पर कैसे होती है। उदाहरण की बात करूं कि उदाहरण किसका लूं मैं। उदाहरण की बात करूं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, इससे रेशम से रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित, तथा रेशम ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित
हो। देखो जब कांच की छड़ होती है, तो मैंने क्या कहा कि आवेश वास्तव में क्या है, कि आवेश कहते किसे हैं, जब दो चालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो विपरीत आवेशित हो जाती है। इस जो ये विपरीत आवेशित होती है इसे आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण कहते हैं, सीधी भाषा में इसे ही आवेश कहा जाता है। आवेश कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पर लो कि उदाहरण क्या है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं। तो आइए बच्चों उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, मैंने क्या कहा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित क्या होता है, कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, जबकि रगड़ने पर रेशम जो होता है वो ऋणावेशित हो जाती है या ऋणावेश उस पर उपस्थित हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहली बात, उदाहरण मैंने लिया, रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित, ठीक है, और ऋणावेशित हो जाती है। अब सबसे पहली बात कि धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं, अब बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात करूं आगे, ठीक है, आगे बात करता हूं कि धनावेश और ऋणावेश, इसमें जो शब्द आए हैं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि धनावेश और ऋणावेश वास्तव में होता क्या है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा आसान शब्दों में कि यह धनावेश, वास्तव में जो धनावेश है वो है क्या। हम बात करते हैं किसकी बच्चों, धनावेश की। जो धनावेश है, धनावेश जो है वो वास्तव में क्या है। मैं बात करूं धनावेश की कि धनावेश वास्तव में है क्या। धनावेश जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना, किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसे धनावेश कहते हैं। तो उसे धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो हम उसी से इस स्थिति में जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसे इस स्थिति में धनावेश कहते हैं। मैं बात करूं, पहला पॉइंट था कि धनावेश किसे कहते हैं। दूसरी बात करूं, वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो ऋणावेश किसे कहते हैं। ये बात होती है, समझना आवश्यक है कि ऋणावेश किसे कहते हैं। हमें इनकी परिभाषाओं को याद करना होगा, क्वेश्चन कैसे भी तक हो सकता है, तो मैं आपको आसान शब्दों में लिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ऋणावेश, ऋण आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, क्या हो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उसे ऋणावेश कहते हैं, तो उसे ऋणावेश कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि धनावेश क्या है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसे धनावेश कहते हैं। यहाँ पे नाम के विपरीत काम हो रहा है। धनावेश मतलब इसमें तो होना चाहिए प्लस, क्या होना चाहिए, नाम से वैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए प्लस, लेकिन परिभाषा थोड़ी विपरीत है। इसके विपरीत परिभाषा है, कैसी है वो बात करते हैं बच्चों।
जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, न कि अधिकता हो। क्या हो बच्चों? कमी होनी चाहिए। जहां पर कमी होगी वहां पर क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा धनावेश। दूसरी स्थिति में बात करूं, ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश एक तरह से विपरीत होता है। वो कैसे होता है उसकी बात करते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जबकि ऋणावेश ऋण मतलब कमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अधिकता होती है। हमें ये याद रखना, पॉइंट 2 ही है, दो ही आवश्यकता है। एक तो अधिकता है यहाँ पे, और एक कमी है। हमें दो बातें याद रखनी है, कमी और अधिकता। और सेम टू सेम वैसे ही है। जो बड़ों का जो अंतर था वो ही है, लिखने का तरीका वही है, सिर्फ कमी है, अधिकता है। बात करनी है जहां पर ऋणावेश हो वहां पर तो अधिकता होगी, और जहां पर धनावेश हो वहां पर कमी होगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। समझ में आ गया होगा। बात करें, मैं आपके अगले पॉइंट देखता हूँ कि अगले पॉइंट क्या है। अब बात करें बात करूं कि विद्युत आवेश के लिए पॉइंट है हमारे कि विद्युत आवेश के लिए विद्युत आवेश के लिए विद्युत आवेश के लिए धनात्मक विद्युत आवेश के लिए धनात्मक व ऋणात्मक मान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कई बार क्वेश्चन उठा हुआ है कि आवेश का जो मात्रक, कई बार ऐसे साधारण से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। तो कूलाम को किससे डिनोट किया जाता है? सीधी सी बात है कि जो कूलाम है उसको किससे डिनोट किया जाता है? आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र देखो, आवेश का सूत्र, आवेश का जो सूत्र है वो क्या होता है? बराबर Q बराबर I इंटू टी। ये जो होता है वो आवेश का सूत्र होता है। बात तो आवेश का सूत्र, इसका एसआई मात्रक की बात करूं कि आवेश का जो सूत्र है उसका एसआई मात्रक क्या है? देखो, धारा है, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, गुणा है समय का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है सेकंड, होता है एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि धारा आवेश का एसआई सूत्र, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। धारा का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। इसलिए जो आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा एम्पियर इनटू सेकंड। यहां तक तो मैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा।